पूरे संसार के कल्याण के लिए यहाँ जो भी दुखित है, पीड़ित है, यहाँ कलमश बढ़ गया है, आपसी द्वंद्व बढ़ गया है, झगड़ा बढ़ गया है, एक दूसरे के ऊपर हावी है। इन सभी चीज को समाप्त किया जा सके और सब लोग सौहार्दपूर्वक एक बनकर के रहें, इसलिए इस यज्ञ को करवाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सबको सुखी करना, जैसे में सबको दुआ दे और सबसे ज्यादा अगर इसका कोई शिकार हुआ है तो भारत हुआ है। भारतीय युवा वर्ग ग्लोबलाइजेशन ने भारत को समाप्त कर दिया, भारत के भारतीयता को नष्ट कर दिया। ये जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण ने वर्तमान के भारतीय युवाओं को भटका करके रख दिया है। यहाँ के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, क्या पहचान है और क्या करना चाहिए। वर्तमान के युवा अपने चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने लोगों को आइडियल नहीं मान रहे हैं। जो महापुरुष के यहाँ चित्रपट लगा हुआ है, जिनको आइडियल मानना चाहिए उनको नहीं मान रहे हैं अपने आदर्श, अभी तो आदर्श मान रहे हैं उन अंग्रेजों को, न जिसको खाने आता है। खाने के लिए वो दौड़ दौड़ के बस शीशा और भैया से बना करके वो सब जैसे तैसे कर दिया। आइएगा हम लोग बोलते हैं। नमस्कार, न्यूज PR देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। देखिए, राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पंचम धाम महायज्ञ समिति के द्वारा जो है मृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। ये आयोजन जो है ये बच्चे थे लाने के लिए और उसका संदेश देने के लिए यह किया जा रहा है। देखिए, सजाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ की सजावट की गई है। 51 साधु संत के रहने की व्यवस्था भी की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये महामृत्युंजय यज्ञ जो है ये 9 दिन तक चल रहा है। यहाँ आचार्य जी से जानते हैं यज्ञ के महत्व के बारे में। पूरे संसार के कल्याण के लिए यहाँ जो भी दुखित है, पीड़ित है, यहाँ कलमश बढ़ गया है, आपसी द्वंद्व बढ़ गया है, झगड़ा बढ़ गया है, एक दूसरे के ऊपर हावी है। इन सभी चीज को समाप्त किया जा सके और सब लोग सौहार्दपूर्वक एक बनकर के रहें, इसलिए इस यज्ञ को करवाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सबको सुखी करना। देखिए, अध्यात्म में अगर शामिल नहीं होते तो वस्तुतः आपको जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए मिला इसका मूल्य ही नहीं पता चलेगा। शामिल जब इसमें होते हैं आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य है। और कहा गया है कि जन्म मरण अनुसार कोई जन्म लेते समय और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वो कभी कष्ट होता ही नहीं दोबारा, और इतना कष्ट होता है कि जिसको सहन करने में व्यक्ति सक्षम होता है, लेकिन मरते समय वो कष्ट को नहीं सहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने से एक चम्मच पानी तक नहीं पी सकता है। जन्म लेते समय वह शिशु क्या कर सकता है, माँ के गर्भ से जब बाहर निकल रहा होता है भगवान से याचना करता है कि मैं इस संसार में जन्म लेने के बाद आपका उपासना करूंगा और ऐसे आपने मिला दूंगा मीरा के तरफ। मीरा जैसे भगवान ने सीधा शरीर से प्रवेश कर गई कि दोबारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा और फिर मैं कल्याण हो जाएगा, हमारा भगवान में मिल जाएगा। ये सारे के सारे जानकारी हमारे अध्यात्म में मिलता है और यज्ञ में शामिल होने से कई फायदा, कई प्रॉफिट है इससे। एक तो ये है कि हम भगवान से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान से हम वो करते हैं कि भगवान में हम मिल जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। दूसरा प्रॉफिट यहाँ देखिए कि ये यज्ञ है और यहाँ एक एक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, सब साइंटिफिक है, सब वैज्ञानिक है। यहाँ जो चलाया जाता है वो घी यहाँ के वातावरण को शुद्ध करता है। गाड़ी कई चल रही है, कई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलाने वाले पेट्रोल जला रहे हैं और उससे मोबिल कर करके कई प्रकार के प्रदूषण फैल रहा है। क्या उस प्रदूषण को दूर करने का व्यवस्था है सरकार के पास? कितने मशीन लगे हैं जो इस प्रदूषण को दूर कर सकते हैं? कोई व्यवस्था नहीं। अगर ये यज्ञ न हो तो लोग जो है प्रदूषित होकर के जैसे दिल्ली की आबोहवा है वैसे पूरे देश और पूरे विश्व की आबोहवा में बढ़ जाएंगे। समाज में
यज्ञ का प्रयोजन होता है सकारात्मकता। देखिए, कभी किसी मंदिर में जाकर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाकर के देखिए, स्वतः ही अंदर से एक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ अब शांत अच्छा नहीं कर रहा। तो यज्ञ में अगर आप शामिल होते हैं, वेद के मंत्रों को सुनेंगे, तो मंत्र सुनने से स्वतः शांति की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपको कोई गाली दे देता हूं, तो गाली देने के बाद आपके अंदर एक द्वेष के भाव जगेगा या नहीं जगेगा? तो उस तरह के शब्द के प्रयोग से आपके अंदर इस प्रकार के भाव जग सकता है। अनादर करने वाले शब्दों से, अपशब्दों से अगर आपके अंदर कलमश बढ़ सकता है, द्वेष बढ़ सकता है, तो वेद के ध्वनि सुनने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो सकता है। जैसे युवा पीढ़ी है, अभी युवा पीढ़ी जो है जो धर्म को नहीं मानते हैं, देखिए संसार में ग्लोबलाइजेशन ने सबको डुबा दिया और सबसे ज्यादा अगर इसका कोई शिकार हुआ है तो वो भारत हुआ है, भारतीय युवा वर्ग। ग्लोबलाइजेशन ने भारत को समाप्त कर दिया, भारत के भारतीयता को नष्ट कर दिया। ये जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण ने वर्तमान के भारतीय युवाओं को भटका करके रख दिया है। यहाँ के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, क्या पहचान है और क्या करना चाहिए। वर्तमान के युवा अपने चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने लोगों को आइडियल नहीं मान रहे हैं। जो महापुरुष के यहाँ चित्रपट लगा हुआ है, जिनको आइडियल मानना चाहिए उनको नहीं मान रहे हैं अपने आदर्श, अभी तो आदर्श मान रहे हैं उन अंग्रेजों को, न जिसको खाने आता है। खाने के लिए वो दौड़ दौड़ के 5-5 शीशा भैया बना करके वो सब जैसे तैसे कर दिया है। न उसके यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था उसके यहाँ कुछ चीज की नहीं है। वो पत्तल में खाते हैं, वो पत्तल में गर्म भोजन डालिए तो आप कैंसर का बीमारी आपको जल्दी होता है, समझ आ रहा है? हमारे यहाँ केले के पत्ते में खाने पीते हैं। तो हम अपने संस्कारों से, हम अपने परंपराओं से जितना कटेंगे, ये युवाओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने परंपराओं से, अपने संस्कृतियों से जितना कटेंगे, आपको विकास पे जाने में कोई नहीं रोक सकता है। ये पूरी दुनिया षड्यंत्र पूर्वक आपको नष्ट करना चाहता है। और वर्तमान युवाओं को मैं कह रहा हूँ कि उनको आइडियल मान करके उन अंग्रेजों को न तो खाने आता है, न तो शौच करने आता है, धोने की भी प्रथा उनके यहाँ नहीं है। उसके बाद या करने के बाद हम उसको कैसे आइडियल मान सकते हैं? समझ रहे हैं? जिनको कर्म ही नहीं करने आता है। तो वर्तमान के युवाओं को समझना चाहिए कि हमारे आइडियल अगर कोई हो सकता है तो सहजानंद सरस्वती हो सकते हैं, विवेकानंद स्वामी हो सकते हैं, दयानंद सरस्वती हो सकते हैं। ये लोग हम लोग आइडियल बनेंगे जो सच में ज्ञान को प्राप्त किए हैं, सच में ईश्वर को प्राप्त किए हैं, भारतीयता को जिए हैं। और वो भारतीय विधि व्यवस्था में वर्तमान के युवाओं को जीना चाहिए। ज्यादा इधर उधर का वो करेंगे फैशनेबल बन करके तो उनको कटने में, और कटने मतलब अपने परंपराओं से कटने में देर नहीं लगेगा। और जो परंपरा से कट जाता है, जिसका चिन्ह पहचान मिट जाता है, उसको समाप्त होते देर नहीं लगेगा। कितने लोग हैं और कहाँ से, इससे पहले कहाँ करवाए? हम लोग एकावन ब्राह्मण हैं, मैं आचार्य हूँ और एकावन ब्राह्मण सब विद्वान हैं, काशी से आए हैं और काशी से आए हैं और बिहार के भी कई हमारे मठ हैं जहाँ से आए हुए हैं। और एक से एक सब ज्ञानी हैं, सारे दर्शन को पढ़ करके आए हैं, व्याकरण को पढ़ करके आए हैं। जितना एक इंजीनियर अपने जीवन काल में पढ़ता है, इसके द्विगुना एक गुरुकुल में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और हर एक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए पढ़ करके आए हैं। बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले सभी ब्राह्मण हैं, उपासना कर रहे हैं ताकि पूरे संसार का कल्याण हो। आप बात कर रहे हैं जिसके पहले कहा कि देखिए हम लोगों का निरंतर चलते रहता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ करेंगे। और ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है हमारा जो कर्म है वो संसार के कल्याण के लिए है। हम पुनः जगा रहे हैं, भारत को बता रहे हैं हो कौन, तो करना क्या है, भारतीय युवाओं को किस रास्ते पे चलना चाहिए। मैं नित्य निरंतर युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है जो अभ्युदय के लिए प्रेरित करे। आपका विकास कैसे होगा इसके लिए जो प्रेरणा देता है वही धर्म है। इसलिए धर्म निरपेक्ष न तो ये देश सही हो सकता है और न तो धर्म निरपेक्ष यहाँ के युवा कभी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वर्तमान के युवाओं को भी धर्म से जुड़ना चाहिए, यज्ञ आदि में आना चाहिए, पाखंड से रहित होकर के, पाखंड में, ढोंग में या दिखावा में नहीं जाकर के रियल चीज है, वास्तविक चीज है, उससे कनेक्ट करना चाहिए अपने आप को और आध्यात्म के मार्ग पे जोड़ना चाहिए। तभी भारत की समृद्धि बनेगा और हम सबका विकास होगा। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन के लिए विशेष आयोजन है। कुछ दिन भगवान जो शिव जी है उनका विशेष अभिषेक होगा, बड़ा अद्भुत अभिषेक होगा और अभी भी प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन महामृत्युंजय का जब चल रहा है, इस यज्ञ का नाम आपको बताया कि महामृत्युंजय नाम है। महामृत्युंजय के नाम से आप 9 दिन का चल रहा है। आज चतुर्थी में प्रवेश करते हैं, चौथे दिन चल रहा है। प्रातः काल का पूजन खत्म हुआ और दूसरे काल का पूजन प्रारंभ हो गया है। महामृत्युंजय का अर्थ होता है कि जो मृत्यु कभी निकले हुए, कितना भी आपके पास कष्ट है, समस्या है, सबको जो हरण कर लेवे, चुरा लेवे और सुख दे देवे, ऐसा यह यज्ञ है। इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त
Ada